हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया था? हम लोगों ने लिंक टू हेल्पर के साथ काम किया था हमारे कोर्स प्रोजेक्ट में। ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया था कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन, इन चारों के लिए लिंक्स लगाई थी। और सारी लिंक्स को, चारों लिंक्स को हमने अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी के टेम्पलेट्स पे यूज़ किया था। ठीक है। लेकिन वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। जैसे मुझे आपको दिखाने दो इन कोड। आप यहाँ पर देखो, ये सेम कोड और ये सेम लाइंस मैंने कहाँ पर यूज़ कर रखी है? अभी टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे। यही सेम लाइंस मैंने कहाँ पर यूज़ कर रखी है? प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पर भी। यही सेम लाइंस मैंने कहाँ यूज़ करी? कॉन्टैक्ट अस पे भी। और यही सेम लाइंस मैंने कहाँ यूज़ कर रखी है? अबाउट अस के टेम्पलेट पर भी। ठीक है। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जब आपके पास कोड सेम है, ठीक है, तो आप एक ही जगह रखो ना। आप उसको अलग अलग जगह क्यों रख रहे हो? तो उसी को तो हम बोलते हैं, अगर एक ही रिप्रेजेंटेशन होगा आपकी कोड का और आप उसको सिर्फ रीयूज करोगे तो उसी को तो हम ड्राई कोड बोलते हैं। ड्राई कोड मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है। ये मैंने आपको इंटेंशनली बताया था कि चारों लिंक्स को एक ही जगह लगा दो ताकि हमको बेटर नेविगेशन मिल जाए। ठीक है, काम हमारा हो रहा है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। ठीक है। क्योंकि काम होना इज अ डिफरेंट थिंग, काम अच्छे से होना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम हो गया, आपको नेविगेशन प्रोवाइड करना था, यूजर को मिल गया, सारी लिंक चल रही है, ऑल फाइन। बट क्या ये काम अच्छे से हुआ? नहीं। क्यों? मान लो इन फ्यूचर अगर आपको किसी एक लिंक में कोई स्टाइल लगा, सारी लिंक में फॉर एग्जाम्पल कोई स्टाइल लगानी, कलर चेंज करना है लिंक का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? चारों फाइल में जा जाके वो स्टाइल लगानी पड़ेगी। उसके बजाय अगर सोचो आपका कोड एक ही जगह होगा, तो आप क्या करोगे? एक ही जगह पे जाके स्टाइल लगाओगे और वो सारी जगह अपने आप दिख जाएगी। ठीक है। तो ये मैटर करता है। ठीक है। कि जब आप कोड को रेप्लिकेट कर देते हो मल्टीपल प्लेसेस पे, तो आपको बहुत सारे बग आ सकते हैं। मान लो आप किसी एक जगह भूल गए या किसी एक फाइल में आप भूल गए चेंज करना, तो बाकी तीन जगह तो सही चल रहा है, एक जगह छूट गया। या आपने दो जगह सही कर दिया, दो जगह रह गया, तो अलग अलग तरह की यूजर एक्सपीरियंस मिलेंगे एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके। और स्पेशली जब आप रेल्स में काम करते हो, वो इसलिए क्योंकि रेल्स तो खुद ही ट्राई फिलोसफी को सपोर्ट करता है, तो हमको क्या करना है? उस ट्राई फिलोसफी को फॉलो करना है और कोड की रेप्लिकेसी जितना हो सके, कहीं भी कभी हो सकता है कि जरूरी भी हो, बट जितना हो सके कोशिश करो कि एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन हो आपके कोड का। ठीक है। तो हम इस लेक्चर में वही देखने वाले हैं कि व्यू कोड को, ठीक है, हर जगह पे ट्राई अप्लाई होगा, लाइक कंट्रोलर्स में अप्लाई होगा, मॉडल्स में अप्लाई होगा, हेल्पर्स में अप्लाई होगा। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि व्यू लेवल पे हम हमारे कोड को किस तरीके से ट्राई बना सकते हैं और किस तरीके से रेप्लिकेसी से बच सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे पार्शियल का। ठीक है। तो पार्शियल क्या होते हैं? पार्शियल रेल्स में एक टेम्पलेट टाइप के होता है, जैसे आपका ईआरबी टेम्पलेट होता है, उसी तरीके से एक टेम्पलेट होगा। और वो क्या करेगा कि आप वहां पर एक कॉमन पीस ऑफ कोड रख दो, जो कि आप अलग अलग व्यू टेम्पलेट्स पे दिखा रहे हो। तो उस कॉमन पीस ऑफ कोड को आप एक पार्शियल में रखो और उस पार्शियल को आप मल्टीपल प्लेसेस पे जहां जहां भी आपको चेंजेस दिखाने वहां पर रेप्लिकेट कर दो। ठीक है। तो ये होगा काम किसका? पार्शियल का। और पार्शियल की का यूज हम मेनली व्यू को रिफैक्टर करने के लिए ही करते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले पार्शियल का यूज कैसे करते हैं। ठीक है। तो चलो अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टिव में स्विच हो जाओ। अब यहाँ पर आप देखो, मुझे क्या करना है? सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि क्या होगा अगर हम पार्शियल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है। मुझे क्या करना है? इन सभी लिंक्स पे एक स्टाइल लगानी है। तो सबसे पहले तो अबाउट अस पेज को विजिट कर लेते हैं। ठीक है। तो ब्राउजर ओपन करो और एक अबाउट अस पेज पे आ जाओ, क्लिक करो। आप यहाँ पर आप सॉरी टर्म्स एंड कंडीशन को हटाओ अभी और अबाउट अस पे देखते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है? ये अबाउट अस मैंने लगाया। ठीक है। अब मुझे इन सारे लिंक्स को, अबाउट अस पेज पे जितनी भी लिंक्स आ रही हैं, इन सबका कलर क्या करना है? मुझे रेड करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ पर क्या लगाया? लेट से मैंने लगा दिया यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया, स्टाइल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट से कलर रेड। ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी किया और मुझे क्या करना है? इसको हर जगह पेस्ट कर देना है अपने अबाउट अस पेज पे जितने भी लिंक्स हैं वहाँ पर। ठीक है। तो अब ये कोड क्या करेगा? ये स्टाइल क्या करेगी कि मेरी सारी लिंक्स का कलर रेड कर देगी। अब आप चाहो तो अबाउट अस पेज को रिफ्रेश कर दो। ठीक है। सारी लिंक्स का कलर रेड हो गया। ठीक है। लेकिन जब आप होम पेज पर आओगे, आप देखो आपकी लिंक अभी भी जो डिफॉल्ट कलर होता है उसी में दिख रही है। आप अबाउट स्पेस पे आपको रेड कलर में दिखी, आप कॉन्टेक्ट स्पेस पे गए, फिर से आपको ब्लू कलर में दिखी। आप प्राइवेसी पॉलिसी पे गए, सारी लिंक्स फिर से व्यू ब्लू कलर में दिखी। टर्म्स एंड कंडीशन पे गए, सारी लिंक्स फिर से वही डिफॉल्ट कलर में दिखी आपको। तो इसको करने के दो ही तरीके।
या तो आप क्या करो कि जितनी भी स्टाइल मैंने यहाँ पर लगाई है, आप इन चारों टेम्पलेट में और होम कंट्रोलर के इंडेक्स टेम्पलेट में जाओ और वहाँ पर इन लिंक्स को पेस्ट कर दो, जैसे ये किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आके पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आके भी पेस्ट किया और यहाँ पर आके भी पेस्ट किया और इसको सेव किया, ठीक। और ये प्राइवेसी पॉलिसी का मेरा पेज है। मैं यहाँ पर भी आया, मैंने पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर भी आके इसको स्टाइल को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी सेम चीज़ और यहाँ पर भी सेम चीज़, ठीक है। ये मैंने इतना किया, ठीक है। अभी भी टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बचा हुआ है, ठीक है। मैं आया, यहाँ पर मैंने रेप्लिकेट किया, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़ और यहाँ पर भी सेम चीज़, ठीक है। अब एक और पेज बचा है मेरे पास, कौन सा, होम कंट्रोलर का इंडेक्स सेक्शन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर भी सेम चीज़ की, यहाँ पर भी सेम चीज़, यहाँ पर भी सेम चीज़ और फिर यहाँ पर भी सेम चीज़। अब मैंने इसको सेव किया। अब मुझे क्या होगा, सारी लिंक, सारे पेजेस पे रेड कलर की लिंक दिखेगी, ठीक है, क्योंकि अब मैंने सारे पेजेस पे जाके मैन्युअली कर दिया उसको, ठीक है। अबाउट अस पे तो ऑलरेडी थी, अब अगर ये रूट पेज को देखो तो यहाँ पर भी सारी लिंक्स रेड हो गई, ठीक है। तो फीचर तो चलो अपना बन गया, अपने को टास्क मिला था कि यार जितनी भी लिंक्स दिख रही हैं इन चारों पांचों पे टेम्पलेट्स पे, उन सबका कलर रेड में आना चाहिए, ठीक है, हमारा काम तो हो गया। लेकिन ये काम सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। क्यों भैया, मैं अब मान लो अगर मुझे क्या करना है, सपोज मेरे को यहाँ पर दिखाना है कि यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दिखाओ सबसे नीचे, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, लेट से मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर किया, लेट से एक किया H1, सॉरी, यहाँ पर मैंने किया H1 और H1 के नीचे मैंने क्या लिखा, लेट से HR मित्रा, ठीक है। अब मैंने इसको सेव किया, रूट पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप देखोगे मुझे HR मित्रा मिल गया। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे हर जगह ये करना पड़ेगा, फिर से HR मित्रा के लिए भी मुझे यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो भी दिख नहीं रहा है। तो फिर से वही चीज़ करूँगा, मैं सारे टेम्पलेट्स पे जाऊँगा और इस HR मित्रा को कॉपी पेस्ट करूँगा, तो भैया इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अब देखो इससे नुकसान क्या होगा, पहला नुकसान तो ये कि एक चेंज को करने के लिए जो कॉमन है हर जगह पे, आपको मल्टीपल फाइल्स दिमाग में रखनी है कि कहाँ कहाँ पे वो चीज़ करनी है। पॉसिबिलिटी है कि आप भूलोगे ही, क्योंकि ओवर द टाइम जब आपकी एप्लीकेशन ग्रो होगी तो बहुत सारा कंटेंट होगा और कितनी जगह याद रखोगे आप। अगर आप बिल्कुल एक सुपरमैन हो तो आप याद रख सकते हो, अदरवाइज ज़्यादातर डेवलपर्स सुपरमैन नहीं होते, वो भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके बग कॉज करेगा, एक बग लिस्ट आएगी और आपका टेस्टर आपको आके बोल देगा कि भाई क्या डेवलपमेंट किया तुमने, तो बग लिया है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, फिर आपका मैनेजर आपको लताड़ लगाएगा। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, आपका कोड ड्राई नहीं है, रेल्स की फिलोसफी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तीसरी, मुझे क्या करना है, डेवलपमेंट की स्पीड मेरी स्लो हो रही है इस तरीके से काम करने से। क्यों? क्योंकि एक ही चीज अगर आप 10 जगह लिखोगे तो भैया एक जगह पे अगर आपको उस चीज को लिखने का टाइम जा रहा है लेट से 5 मिनट, तो 10 जगह में कितना जाएगा, 50 मिनट जाएगा ना। मतलब 5 मिनट के काम को करने के लिए आप 10 जगह करना है, तो आप क्या कर रहे हो, 5 मिनट का काम आप 1 घंटे में करके दे रहे हो। भैया क्लाइंट बोल देगा भाई इतनी क्या बिलिंग कर रहे हो तुम मेरे को, अरे एक छोटी सी लिंक लगाने के लिए तुम 10 जगह चेंज कर रहे हो। क्लाइंट 12 बजा देगा आपकी, और सो इज योर टीम लीडर मैनेजर। तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है और इस तरीके से बच जाना। अब मुझे क्या करना है कि HR मित्र अगर मुझे सब जगह दिखाना है तो भैया मैं क्या करूंगा, रेल्स के पार्शल्स का यूज करूंगा। तो पार्शल्स को हम समझते हैं अब, ठीक है। अभी तक की रामायण तो ये कि पार्शल का यूज क्यों करना चाहिए और नहीं करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। अब आगे की रामायण करते हैं कि पार्शल हम कैसे यूज करेंगे और कैसे हमारी परफॉर्मेंस को और हमारी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम ड्राई कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं व्यू लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एक यहाँ पर व्यूज के अंदर एक शेयर्ड नाम की डायरेक्टरी बना लो, ठीक है। ये आपने बनाया, व्यूज के अंदर आपने बना लिया शेयर्ड नाम की डायरेक्टरी, और इस डायरेक्टरी को मैं शेयर्ड नाम इसलिए दे रहा हूँ, सॉरी ये फाइल बन गई, इसको डिलीट करो, ठीक है। हमको बनानी है यहाँ पर शेयर्ड नाम की डायरेक्टरी बनानी है, तो न्यू फोल्डर बनाओ आप, ठीक है, और इसका नाम लिख दो शेयर्ड, ठीक है। और अब इस शेयर्ड डायरेक्टरी के अंदर आपको क्या करना है, एक फाइल बनाओ, लेट्स से लिंक्स डॉट HTML.ERB, ठीक है। देखो फाइल को बनाने का तरीका वही है जैसे हम नॉर्मल रूबी का टेम्पलेट बनाते हैं, .html.erb। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करो, मैंने क्या किया, अंडरस्कोर से स्टार्ट किया फाइल का नाम, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना,
रेल्स में आप जब भी पार्शियल बनाओगे वो अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, या ऐसी कोई भी फाइल जो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही है वो आपका पार्शियल होगी रेल्स के अंदर, ठीक है। तो अभी आप इसको सेव कर दो। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, लिंक्स अभी हमारा खाली है, तो सबसे पहले आप होम कंट्रोलर की इंडेक्स टेम्पलेट पे आ जाओ। ये जितनी भी डिफ़ॉल्ट लिंक्स आ रही हैं, आप क्या करो, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, और इसको कहाँ पेस्ट कर दो आप, यहाँ पर, ठीक है, और अब आप इस पार्शल को सेव कर दो, ठीक है। अब आपका पार्शल यहाँ पर सेव हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पार्शल को रेंडर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पार्शल बनाना है और उस पार्शल को यूज़ करने के लिए उस पार्शल को रेंडर करना है, ठीक है। अब रेंडर कैसे करते हैं, तो वैसे सीधा सिंपल सा तरीका, एक ERB टैग बनाओ और यहाँ पर रेंडर कैसे करोगे आप, रेंडर, और फिर अब देखो आपका पार्शल कहाँ है, व्यूज़ के अंदर शेयर्ड डायरेक्टरी के अंदर है और उस पार्शल का नाम क्या है, लिंक्स, ठीक है। ये आपने इतना रेंडर कर दिया, एक ही लाइन में आपका काम हो गया यहाँ पर। अब आप देखो जब आप इस रूट पेज को अपने रिफ्रेश करोगे, आपको पूरा कंटेंट अभी भी एज इट इज़ मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पार्सल को कॉपी करो इस रेंडर वाली लाइन को, और यहाँ पर क्या करना है, आपको पेजेस में जाना है, सबसे पहले आप अबाउट अस पे जाओ और इसको हटा दो, और यहाँ पर इसको पेस्ट करके सेव कर दो, ठीक है। अब आप अबाउट अस का पेज विजिट करो, इसको रिफ्रेश करो, आप देखोगे आपको अभी भी HR मित्र और सारी लिंक्स रेड कलर में दिख रही है, ठीक है। तो सिमिलरली आपको क्या चीज़ें करनी है, कॉन्टेक्ट अस पे भी यही चीज़ करनी है, इसको हटा के इसको पेस्ट करो, सेव करो, एंड सेम चीज़ फॉर प्राइवेसी पॉलिसी, डू हियर द सेम थिंग एंड सिमिलर फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। और यहाँ पर अब आप इसको हटा के ये पार्शल रेंडर करा दो, सेव किया इसको। अब आप देखो अबाउट अस पे तो हमने चेक कर लिया था, कॉन्टैक्ट पे चेक कर लेते रिप्लेस करके, सब कुछ आ गया। HR मित्रा पे रिप्लेस करके रिफ्रेश करके चेक कर लेते, सब कुछ आ गया। और ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे सब कुछ रिफ्रेश करके चेक कर लेते, आ गया सब कुछ। HR मित्रा आ गया, अबाउट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ रेड में आ गया, और HR मित्रा का टाइटल आ गया। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करो कि हमको क्या एडवांटेज मिला। कोड मेरा कॉमन था, है ना, ये मैंने सब जगह लगाया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस पार्सल को रेंडर कर लिया, ठीक है, होम कंट्रोलर की इंडेक्स टेम्पलेट पे, पेजेस में अबाउट अस की टेम्पलेट पे रेंडर कर लिया, कॉन्टैक्ट अस पे की टेम्पलेट पे रेंडर कर लिया, प्राइवेसी पॉलिसी की टेम्पलेट पे रेंडर कर लिया, और सिमिलरली टर्म्स एंड कंडीशन की टेम्पलेट पे भी रेंडर कर लिया, ठीक है। अब आप सोचो कि एक ही कोड में हर जगह लगा रहा हूँ और उस कर रहा हूँ। अब उसका एडवांटेज देखो क्या होगा, कि मान लो आपने रेड कलर की लिंक लगाई, लेकिन रेड उसको कुछ और ही चाहिए था। अब सपोज उसने बोल दिया अगर मुझे को रेड नहीं, मेरे को तो ब्लू कलर समझ में आ रहा है, ग्रीन कलर समझ में आ रहा है, तो अब आपको क्या करना है, फिर से जाके पांचों जगह पे आप रेड को ग्रीन करने से बच गए ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मुझे एक ही जगह पे करना है, यहाँ पर मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ग्रीन किया, मैं आया ब्राउज़र पे, मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, टर्म्स एंड कंडीशन में देखो सारी लिंक्स ग्रीन हो गई। यहाँ पर आप रिफ्रेश करोगे, ग्रीन हो गई सारी। कॉन्टैक्ट अस पे रिफ्रेश करोगे, सारी ग्रीन हो गई। अबाउट अस पे रिफ्रेश करोगे, सारी ग्रीन हो गई। और यहाँ पर रूट पेज पे आप रिफ्रेश करोगे, सब कुछ ग्रीन हो गया, ठीक है। मतलब आप सोचो कि कितना टाइम बच गया। अभी मैं क्या करता, उन पांचों टेम्पलेट्स पे जाता और रेड को ग्रीन से रिप्लेस करता, ठीक है। लेकिन पार्सल बना, एक ही टेम्पलेट में मेरा काम हो गया, एक ही जगह से मेरा काम हो गया। तो मैंने क्या किया, सिमिलर चंक्स ऑफ कोड जो कि मेरे सारे टेम्पलेट्स पे यूज हो रहा था, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे लो कि ऐसा कौन सा कोड है जो हम हर जगह यूज करते हैं। तो जैसे आपकी साइट का हेडर हो गया, आपकी साइट का फुटर हो गया। ज्यादातर वेबसाइट्स में फुटर मल्टीपल पेजेस पे कॉमन ही होता है, एक ही जैसा होता है। हेडर एक ही जैसा होता है। तो जब हम आगे इस पे काम करेंगे तो हम हेडर और फुटर को सेम रख सकते हैं, हमको उनको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से उसका आइडिया हम लेने वाले हैं। फॉर्म एडिट का सेम होगा, न्यू का सेम होगा। तो हम फॉर्म को भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म पार्शल बना के एडिट और न्यू सेम जगह यूज कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप पार्शल का यूज करके अपने कोड को बेटर कर रहे हो, अपना डेवलपमेंट टाइम को घटा रहे हो, ठीक है, और बग फ्री कोड लिख रहे हो, और मल्टीपल प्लेसेस पे अपडेट करने के ओवरहेड से बच रहे हो, ठीक है। अब आपको अपने दिमाग पे नहीं, आपको अपने काम पे भरोसा करना है, क्योंकि दिमाग में कितनी चीजें याद रखोगे, आपको बस क्योंकि एक फाइल होगी, आपको याद रहेगा कि उस फाइल में जाके चेंज करना है, सब जगह चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है पार्शल का। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो और समझ में आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट
टॉपिक के साथ जहाँ पर हम हमारे कोर्स प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, बूटस्ट्रैप लगाएंगे। अभी आप देखो कितनी गलती सी स्टाइल दिख रही है, मतलब गंदी सी बिल्कुल, W3 वाले HTML पेजेस जैसी, मतलब बिना किसी CSS वगैरह के। तो हम डायरेक्ट बूटस्ट्रैप लगाएंगे, ठीक है, और वो हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए इन पार्शल्स को समझो, प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।